नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। कल बिहार में जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में अपने समर्थकों को यानी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन की एक सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने ज़्यादातर समय कांग्रेस पर हमला करने में बिताया। ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। अब कहने को तो बड़ा सीधा सा जो इसका अर्थ निकलता है कि भाई कांग्रेस वो मुस्लिम लीग जैसा व्यवहार कर रही है और माओवादी उसके साथ जुड़ गए हैं। इस तरह के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं कि कांग्रेस जो सेंटरिस्ट पार्टी हुआ करती थी वो अब लेफ्ट की ओर ज़्यादा झुक रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी ऐसा अंदर अंदर असंतोष जताते रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी जो मध्यमार्गी भूमिका है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम आज उस विचारधारा पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस नई टर्मिनोलॉजी पर बात कर रहे हैं। नई जो टर्मिनोलॉजी है एमएमसी, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसको एक्सटेंशन मान रहे हैं एक गाली का। अब ये गाली क्या है मैं तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पर जो कई ऐसे कमेंट देखे जिसमें एम का मतलब महा और उसके बाद एमसी का क्या मतलब होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। कई जो मोदी के भक्त हैं उन्होंने इस तरह का एक तरह तक सवाल भी उठाया कि मोदी जी आपके कहने का मतलब क्या है, एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, हम लोग जो समझ रहे हैं क्या वही है। बहरहाल इसको लेकर चुटकियां तो शुरू हो गई हैं कि एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है और लोग इसके मज़े भी ले रहे हैं। तो कांग्रेस को ये जो नई टाइटल मिली है, इस टाइटल को लेकर के अगर देखा जाए तो एक बड़ी चर्चा शुरू होने के साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या कांग्रेस वाकई मुस्लिम लीगी हो गई है और कांग्रेस क्या वाकई माओवादी हो गई है। और जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह भविष्यवाणी भी की है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस का विभाजन भी हो सकता है। तो अब कांग्रेस का विभाजन की जब बात आती है तो सबसे पहले जो नज़र जाती है वो शशि थरूर की तरफ जाती है, क्योंकि शशि थरूर ही वह ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में लगातार कांग्रेस में रहते हुए असंतोष की आवाज़ उठाते हैं। और पिछले दिनों जब पाकिस्तान पर हमले के बाद विदेश तमाम प्रतिनिधिमंडल गए, उस प्रतिनिधिमंडल में भी ये शशि थरूर एक खास स्थान हासिल करते हुए बाहर भेजे गए थे। तो एक थोड़ी उनकी नज़दीकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस की आंखों में खटकती रही है और राहुल गांधी उनसे थोड़ी दूरी ही बनाए हुए हैं। तो ये अगर यह कोई संकेत है तो हो सकता है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में एक बार फिर से विभाजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस का जो हो सो हो, लेकिन बिहार में जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर के
जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी रोचक और बड़ी जानदार भी हैं। यह भी बताना ज़रूरी है कि तेजस्वी चुनाव परिणाम के बाद से कहीं दिखाई नहीं पड़े हैं और उनके ट्वीट या उनका कोई भी बयान कहीं भी सामने नहीं आया है। अगर किसी को दिखा हो तो ज़रूर बताएं। हमने जो देखा उनके ट्विटर अकाउंट में, तो पिछले 2 दिन के बाद से उनकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो अब यह सवाल भी उठने लगा है कि तेजस्वी यादव कहाँ चले गए हैं। राहुल गांधी ने ज़रूर एक बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने फिर से एक बार जो वोटिंग पैटर्न और उसको लेकर के और परिणामों को लेकर के असंतोष जताया है। तो ये कोई पहली बार तो वो असंतोष नहीं जता रहे हैं, लेकिन कुल मिला के अब हो सकता है कि चुनाव खत्म होने के बाद जब राहुल गांधी फिर से वापस आएंगे तब उन्हें ये जो एमएमसी है, ये जो टाइटल है, उसको लेकर के ज़रूर सवाल पूछे जा सकते हैं और उन्हें जवाब देना हो सकता है कि कांग्रेस आखिर मध्य मार्ग से भटक कर लेफ्ट की ओर या माओवाद की ओर क्यों बढ़ रही है। हालांकि माओवादी या इस तरह के जो संगठन हैं देश में प्रतिबंधित हैं और जो वामपंथी दल हैं वो कांग्रेस के सहयोगी पिछले काफ़ी समय से रहे हैं। तो एक तरह से उनके सहयोगी तो वामपंथी हैं, लेकिन खुद कांग्रेस वामपंथ की ओर झुकती जाए, शायद इसी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा था। तो बहरहाल हम तो एमएमसी के फुल फॉर्म को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको देखकर सोचना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति इतने बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। यह भी एक सोचने की बात है। तो बिहार चुनाव के बाद से जो सन्नाटा विपक्ष में छाया हुआ है, पूरे देश के जो विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं या सरकारें हैं वहाँ एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और आरोप जो वोट चोरी या उसकी बात अगर उसको छोड़ भी दें तो इस सन्नाटे का एक बहुत बड़ा अर्थ भी होता है। तो बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण से यह लगता है कि ज़रूर कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही और आगे इसी तरह की जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।